बहुत अच्छा मुझे विषय दिया है बोलने के लिए और मैं अक्सर इस पे मुखर होके फेसबुक पे लिखती भी हूँ, मेरी बहुत बहस भी होती है और मैं बहुत लोगों की निगाहों में खटकती भी हूँ, इसलिए मुझे अलग कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लेखक सेलेक्टिव क्यों है? 2 चीज़ें हैं, विचारधारा और दूसरा कृपा पाने की चाह। उसको आगे बढ़ने के लिए कृपा चाहिए खास लोगों की, उस विचारधारा की जिसका विरोध वो करना ही नहीं चाहते। ये पहली बार नहीं हुआ कि कलकत्ता और महाराष्ट्र को लेके 2 वर्ग बटे और एक वर्ग ने बिल्कुल चुप्पी साधी। ये बहुत बार हुआ है और हर बार होता आया है। हर बार इसलिए क्योंकि मैं कहूँगी अगर मैं किसी यहाँ पे कोई धर्म विशेष या मज़हब या किस तरीके की कोई बातें नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये देख के हैरान होती हूँ कि महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं और हम बढ़ जाते हैं और आश्चर्य तो तब होता है जब महिलाएँ भी बढ़ जाती हैं। महिलाएं बढ़ जाती हैं और केवल उन्हीं का पक्ष लेती हैं जहाँ से उनको कृपा मिल रही होती है। हमने ये अभी हाल में बंगाल में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ चुप्पी है और आपको याद होगा कुछ साल पहले कठुआ में एक बच्ची के साथ बहुत बहुत बर्बरता हुई थी। उसमें हम सब लोगों ने मुखर होके बोला, लिखा, हम लोगों ने सब ने बीपी काली की। लेकिन बंगाल में एक डॉक्टर के साथ इतनी निर्दयता हुई, उसके उसके बाद मतलब मैंने किसी की डीपी काली नहीं देखी, मैंने किसी को मुखर होते नहीं देखा, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल जो विचारधारा चल रही है, एक को रखना है और एक को हटाना है। हटाने का जो भाव है, वो इतना हावी हो गया है कि वो लोग सच के साथ खड़े ही नहीं होना होना चाहते जो इस पार्टी से के विरोध में है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, ना मैं किसी को समर्थन देती हूँ, ना मुझे समर्थन देना और क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। तो लोग जिन लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं, जो युवा वर्ग फॉलो करता है, जिनकी नज़र में वो बहुत बड़े लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जब वो झूठ ही लिख रहे होते हैं, झूठ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ जाके खड़े होंगे? कहाँ जाके वो खड़े होंगे ये सोचिए, देश का माहौल क्या होगा? क्या कभी महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध रुक पाएँगे? कभी नहीं रुक पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ग बटेगा, वो हमारे वर्ग का होगा, वो उसके वर्ग का होगा और महिलाओं के साथ अपराध हमेशा होता रहेगा। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना भी चाहूँगी और बहुत सारी हाल की घटनाएँ भी हैं, मैं दोहराऊँगी नहीं और अभी बहुत सारी बातें अनामिका जी ने कही, श्रुति जी ने बताई बच्चों के ऊपर होने वाले अपराध को लेके, अनामिका जी ने सिक्योरिटी को लेके बताया। लेकिन उस सिक्योरिटी के बीच में जानती मैं लेखकों के प्रति ज़िम्मेदारी जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। हम अपनी युवा पीढ़ी को अपराध की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? हम उन्हें आज़ादी के नाम पर उनको मानसिक बीमार कर रहे हैं मानसिक तौर पे। आप उनके लेख, उनकी कविताओं को बहुत गौर से आप पढ़ें, वो किस तरीके की आज़ादी उनके दिमाग में भर रहे हैं। वो ज़िम्मेदारी नहीं देना चाहते, वो आज़ादी देना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी क्या? कौन-सी आज़ादी? ना समाज के प्रति ज़िम्मेदारी, ना देश के प्रति ज़िम्मेदारी, स्वार्थी बनना और अपने लिए कुछ भी पाने की चाह में अपराध करना। इतनी निरंकुशता सिखाई जा रही है और नेचुरल अभी सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी से सुलभ है सारी चीज़ें, तो विचार भी बहुत जल्दी पनप जाते हैं और विचार फॉलो भी बहुत जल्दी किए जाते हैं। तो बड़ा हैरानी होती है हमें कि जो एक वर्ग, क्योंकि साहित्य में आप सभी जानते हैं कि किस वर्ग का सबसे ज़्यादा बोलबाला है और किस वर्ग को फॉलो करने के लिए लेखक बड़े ललायित होते हैं, युवा वर्ग बड़ा ललायित रहता है क्योंकि उसे किसी भी तौर पे, किसी भी तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अब सौरभ ने पूछा कि चुप्पी क्यों थी? तो मेरे ख्याल से इतना जो छोटा मैंने कहा, इसमें वो क्लियर हो चुका है चुप्पी क्यों है। चुप्पी क्यों है ये बहुत छोटी-सी बात में हम समझ जाएँगे और मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी जो लोग पढ़ते हैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ क्योंकि भई कवियत्री हूँ, लेखिका हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे वक्तव्य में कविता तो आनी ही आनी है। तो कुछ पंक्तियाँ मेरी ज़रूर रहेंगी, तो मैं कहूँगी विचारों का फैला है जाल। विचारों का फैला है जाल, बच जरा इससे खुद को संभाल। सच वो नहीं जो तूने देखा है, सच वो नहीं जो तूने देखा है, सच वो भी नहीं जो उसने तुझ पर थोपा है। सबसे मुद्दे की बात है कि सच थोपा जाता है, झूठ को सच बना के थोपा जाता है। जब मुखर होके बहुत से लोग एक झूठ को बोले नहीं यही सच है, यही सच है, तो इंसान क्या करेगा? सोचेगा हाँ शायद यही सच है, मेरा सच तो झूठ है ना। सच कुछ और है जो अब दिखता नहीं, सच और है जो अब दिखता नहीं, समझ तू बस इतना,
सच बाज़ारों में यूँ बिकता नहीं। तो सच को समझने के लिए अपनी बुद्धि खुली रखें, सच को समझें और उस वर्ग को, उसके सच को जानने की भी कोशिश करें, जो महिलाओं के लिए अक्सर 2 भागों में बँटता है। और रील्स को लेके मैं उनसे प्रश्न करना चाहूँगा। हम जैसा कि शुरुआत में भी रील्स के बारे में बताया गया था, अभिषेक अवस्थी जी ने भी अपना रील्स के संदर्भ में प्रश्न किया था और वर्तमान में इंस्टाग्राम पे हम ऐसी-ऐसी रील्स देखते हैं, जिनमें स्त्री अस्मिता को लेके बहुत भद्दा तरह से प्रस्तुत किया जाता है। महिला गरिमा के को बहुत ही गंदे अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है और ये जो इनके प्रसार की संख्या है, यदि उन पे देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके ऊपर टिप्पणियों को पढ़ा जाए तो समाज का एक बड़ा वर्ग इस तरह के विषयों में ना सिर्फ़ रुचि लेता है बल्कि वो उसको अग्रेषित कर रहा है और ऐसे कंटेंट को बनाने वालों को सोशल मीडिया के ये मंच स्पेस देते हैं और ये व्यापक तौर पे इनका प्रसार हो रहा है, जो कि एक मैं मानता हूँ कि एक बहुत सोशल मीडिया का ये एक दुरुपयोग भी है और एक महिला और बाल अपराध का एक प्रमुख कारण भी है। तो हम आपसे जानेंगे कि इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? देखिए सौरभ, जहाँ तक रील की बात है, देखो ओटीटी पे जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो करने वाले कलाकार होते हैं, लिखने वाले राइटर होते हैं, बनाने वाले डायरेक्टर होते हैं। लेकिन जो रील है, रील बनाने वाले, मैं देख रही हूँ कि छोटे-छोटे बच्चों से जो अश्लील हरकतें रील के नाम पर कराई जा रही हैं, उसके पीछे उस माँ-बाप होते हैं। माँ-बाप अपने बच्चों को जिस तरीके से मैच्योर बना के रील के ज़रिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पीछे कारण होता है लाइक्स, और उनको पता भी चल गया है कि सोशल मीडिया पे अगर लाइक्स बढ़ने हैं, व्यूज़ बढ़ने हैं तो पैसा आना है। तो मेन चीज़ क्या है? पैसा आना। और आप देख भी रहे होंगे बहुत सी रील्स ऐसी हैं जिसमें खुद महिलाएँ बहुत अश्लीलता के साथ रील्स बना रही हैं। एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि सोशल इंस्टाग्राम हो या फ़ेसबुक, बहुत रील के रूप में पॉर्न जो कहते हैं ना कि सबके आगे परोस दिया गया है और बहुत सुलभ हो गया है। आप सोचें कि आप ये कह दें कि 13 साल के बच्चों को ही हम अगर इजाज़त दें कि वो अपना अकाउंट इसमें बनाएँ। लेकिन सोचिए कि मैं समझती हूँ 18 साल तक का बच्चा भी मैच्योर नहीं होता। वो भी इन चीज़ों को समझने लायक नहीं होता। क्योंकि उसके सामने अगर ये गंध परोसा जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि ये इसको करने से हमें प्रसिद्धि मिल रही है, हमें पैसा मिल रहा है, तो वो बच्चा भी उसमें घुस रहा है। वो भी रील बना रहा है, उसको रील को क्या कहते हैं, उसको वायरल कराने की कोशिश कर, तो वायरल करने की जो सनक है ना, वो कितनी बुरी हरकतें करा रही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ-कुछ फैमिलीज़, पूरी फैमिली रील बना रही है। मैं देखती हूँ कि वहाँ पे भी वो सब कह दें कि ये कलाकार नहीं होते, वो कलाकार नहीं, वो घर के लोग भी हैं, घरेलू लोग भी हैं, जिसमें उनके सास भी है, ससुर भी है, बहू भी है, बेटा भी है। मतलब एक बहुत सम्मानीय रिश्ते हम लोग हमारे भारतीय समाज में ये माने जाते हैं, जिसमें थोड़ा-सा हम सोचते हैं कि एक-दूसरे के लिए जो सम्मान होता है, निगाहों का, अ, शब्दों का, वो रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भद्दे तरीके से वो इसको बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उनको वाहवाही मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है। इसको रोकने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट और क्या करेगा कानून? ये पहले सोचने की बात है ना, इस पे रोक लगना चाहिए। ये पोर्नोग्राफ़ी ही मैं इसको लाऊँगी और उस पे रोक लगना चाहिए, कानून होना चाहिए कि ये कम से कम हमारे इंडिया में तो ये बंद होना चाहिए ना। और देशों में क्या चल रहा है हम उस पे बात ना ही करेंगे। और मुझे लगता है कि वो इतने लापरवाह भी नहीं होते जितने भारत के लोग एक तरीके से एक मानसिक रोगी टाइप बनते जा रहे हैं। और हर चीज़ एक सनक, मशहूर होने की सनक, एक पैसा पाने की सनक, सफलता की सनक, इस सनक में वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है। अ, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं बताती हूँ कि एक आपने बीच में एक स्नैपचैट की बात हुई, मेरी एक जानकार है, उनके साथ एक घटना घटी। उनकी बेटी स्नैपचैट पे थी और मेरे ख्याल से हर बच्चा आजकल स्नैपचैट को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है उसका कैमरे की वजह से, और अपनी वो उनको आदत होती है स्ट्रीम भेजने की। तो वो बच्ची वहाँ से किसी के संपर्क में आई और उसने उसको बहकाया और उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया। और व्हाट्सएप नंबर, वो बच्ची छोटी थी, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आदमी उससे बातें क्या कर रहा है। वो आदमी उससे इतनी अश्लील बातें वो कर रहा था। वो तो शुक्र है कि माँ की नज़र पड़ी और उसने माँ बच्ची को तुरंत समझाया, उसको धमकाया नहीं, डराया नहीं।
उसको सँभाल लिया। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये बात शेयर करी कि ऐसे था, तो ये चीज़ मैं कैसे उसको अपनी बेटी को निकालूँ? तो मैंने बोला, भई तुम समझदारी से और प्यार से उसे निकाल सकती हो। डरा-धमका के तो उसे उसी की ओर खींचोगी, वो उसी की तरफ जाएगी, क्योंकि वो उसे प्यार दे रहा होगा, झूठा प्यार। उसे सपोर्ट करेगा आगे, तो वो वहीं चली जाएगी। तो तुम उसे अपने बच्चे को अपने पास लो। बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए, बहुत सारा एक कहते हैं ना कि ये आप लोगों ने टॉपिक उठाया तो एक मन का एक गुबार होता है कि हम लोग उसको कह सकते हैं, कर सकते हैं। और हाल ही में अभी एक मैं रील देख रही हूँ, बहुत से मेरे ही फ्रेंड सर्कल में उसको लोग वायरल शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें एक छोटा-सा मेरे ख्याल से 12-13 साल का लड़का होगा, एक छोटी बच्ची को लेके वो गाड़ी से उतर रहा है, उसको प्रपोज़ कर रहा है और ये सब चीज़ें, मतलब वो एक छोटा कच्चा मन, क्या इस चीज़ को समझ पा रहा है, ये प्रपोज़ होना क्या चीज़ है? हम लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए उनको क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से सुरक्षा देने के लिए कि जो उनकी शादी की उम्र है, उसको 18 साल तक लड़की की लेकर गए। लेकिन आज समाज में वही चीज़ उनको पहुँचा के उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं संबंधों में धकेला जा रहा है। उनको मैच्योर किया जा रहा है मानसिक रूप से कि ये जो ये करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसी में घुसो। लेकिन मुझे डर है कि अगर बच्चे इतनी जल्दी मैच्योर हो जाएँगे और रील और ये टीवी पे आने वाले शो और इस अजीब तरीके से भाव-भंगिमा, उनके वो गाने, उनकी हरकतें, आप मतलब आप बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं? उनके पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं? उनके वो देख रहे हैं उन्हें। और मैं उन महिलाओं को भी कहूँगी जो खुलेआम पहले कहा जाता था कि सॉरी, मैं मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है कहने में। मैं खुद महिला हूँ, लेकिन महिला का अपमान मैं करना भी नहीं चाहती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी सबसे। लेकिन पहले ये होता था कि हाँ, एक ख़ास जगह होती थी, मतलब महिलाओं का हम कोशिश करते थे कि उनका जो शरीर है, उसको हम प्रोडक्ट ना बनाएँ। इसी के लिए महिलाओं ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है ना, कि उनके शरीर को प्रोडक्ट ना बनाया जाए। लेकिन अब महिलाएँ खुद पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी साड़ी पहनाने के तरीके या कुछ भी ऑल ओवर जो भी है, जो अपना प्रोडक्ट बेचना है उनको, उसके लिए वो अपने शरीर को प्रोडक्ट बना के वो रील के ज़रिए बेच रही हैं। तो इस बिल्कुल। चीज़ पर हम अपराध की बात तो करेंगे कि ये अपराध है, लेकिन अपराध कर कौन रहा है? रील बना कौन रहा है? वो अपनी स्वेच्छा से बना रहे हैं, ये भी तो समझना होगा ना। जी। किसी पे दबाव डाल के रील नहीं बन रही है। कभी हम सुनते थे एमएमएस, शायद सुनते थे कि एमएमएस वायरल हो जाया करते थे। वो अनिच्छा से होते थे, वो अपराध होता था। लेकिन रील को हम अपराध की श्रेणी में, लेकिन समाज के लिए वो अपराध है क्योंकि समाज के ऊपर वो गलत प्रभाव डाल रहा है। तो जो लोग ऐसी चीज़ बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की, बहुत से नाम तो मैं जानती भी नहीं हूँ जिन लोगों की रीलें वायरल होती है और कई बार कुछ लिखा हुआ आता है और हम पढ़ते हैं कि मतलब ये इस तरीके से ये इन्होंने ऐसे किया और ये सब इन्होंने वैसे किया है। और बच्चे मतलब उस जिद में, उस प्रसिद्धि की चाह में कितनी अजीब हरकतें करते हैं। अभी शायद मैंने सुना इंदौर या किसी शहर में, कन्फर्म नहीं हूँ, कोई लड़की बहुत खराब कपड़ों में रोड पे घूम रही थी, तो उसके ऊपर कुछ अश्लीलता फैलाने के आरोप में कुछ इंदौर का ही मामला था। इंदौर इंदौर का का ही ही मामला था, एफआईआर हुई है उस पर। वो क्या चाहती हैं? वो ऐसी हरकतें महिलाएँ क्या क्यों कर रही हैं? वो अपने आप को क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं? जो लड़ाइयाँ हमारी महिलाएँ लड़ती आईं, नारी स्वतंत्रता की, वो स्वतंत्रता को क्या, जिस चीज़ से बच रही थी, उसी चीज़ को स्वतंत्रता मान के उसको अपना के बैठ गई हैं। क्या चाह रही हैं? मतलब देखिए, बहुत अजीब-सा विषय है, इस पे अपराधी कौन? कानून किसके लिए खिलाफ बनना चाहिए? और कौन मतलब इसको झेल रहा है इस अपराध को, वो चीज़ें भी बहुत समझने की ज़रूरत है। आपका बच्चा नहीं पता है, आपका बच्चा फ़ोन पे किसकी रील देख रहा है, उसपे क्या प्रभाव आ रहा है, वो क्या आप समझ पाओगे? ठीक है, हम बच्चे का फ़ोन चेक करते हैं, हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन अचानक आने वाली चीज़, जहाँ पे वो देख रहा है कि भई बच्चे को तो बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, बच्चा इससे कमा रहा है, तो वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आज का माहौल ही इस तरीके का है। बिल्कुल, आपने सटीक बात कही। पहले भारतीय परिवारों में तुलनाएँ होती थी, माएँ अपने बच्चों को कंपेयर करती थी कि पास वाली आंटी का बेटा 90% लाता है, तुम वैसा क्यों नहीं पढ़ते हो? पर अब भारतीय घरों के दृश्य में परिवर्तन आ गया है। अब माएँ हाँ, बच्चों बिल्कुल। को ये कहती हैं कि पास वाली आंटी के बेटे के इतने हज़ार फॉलोवर्स हैं, वो इतनी अच्छी रील बनाता है, तुम रील क्यों नहीं बनाते? हैं? कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि छोटे-छोटे बच्चों को दबाव डाला जाता है कंटेंट क्रिएशन करने का। और ये जो एक नया समाज में एक नया वर्ग जन्मा है इन्फ्लुएंसर का,
हाँ, तो हाँ। ये जो वर्ग है, ये वर्ग के मूल्यों का निर्धारण नहीं हुआ है और ये जो कंटेंट क्रिएशन के नाम पे जितनी जितनी ऐसे अमर्यादित चीज़ें आती हैं, जिनका समाज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो निश्चित तौर पे एक चिंता की बात है।